कैसे दे रहे हैं? 30 रुपये गज है। 30 रुपये? 20 रुपये वाली कौन सी है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी सादिया ब्लोच एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? और सुबह हो गई है, जो कि मुझे उठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन उठना पड़ता है क्योंकि हर रात के बाद सुबह होती है। ये तो मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे किसी को पता ही नहीं है। तो आज का क्या हमारा सीन है? आज का सीन ये है, आज मैंने जाना है बाज़ार। आज मेरा दिल कर रहा है बाज़ार जाने को, क्योंकि मैं कल नहीं गई। तो आज चलेंगे बाज़ार और देखते हैं कि आज सारा दिन क्या होता है। कुछ दिन पहले मैं जैनी के लिए गर्दनें लेकर आई थी और वो मैंने वॉश करके ऐसे ही शॉपर समेत मैंने फ्रिज में रख दी थी। ये कोई मैं तकरीबन 10 किलो लेकर आई थी। तो पहले एक शॉपर निकाला, ये जमी हुई थी, मुझसे निकल नहीं रहा था। अभी मैंने पानी के अंदर डाल दिया और फिर ये मेल्ट हो गई, बर्फ़ मेल्ट हो गई। उसके बाद मैंने शॉपर बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि जब मैंने इसका खाना तैयार करना होता है तो बस एक शॉपर निकाला और बस तैयार कर लिया। तो आधा किलो के जैनी दही कौन खाएगा? अब दही नज़र आ गया जैनी को। अब जैनी मेरे पीछे पीछे रही है। ईद आने वाली है और अब हर चीज़ उतरेगी और हर चीज़ धुलेगी। और अंकल ने यहाँ शीन लगाई हुई है, देखिए। मैं जब भी किचन में आती हूँ जैनी बाहर आके बैठ जाती है, क्योंकि जैनी का यहाँ बन रहा था खाना। जैनी को आ गई थी खुशबू। एक साइड पे जैनी की गर्दनें बन रही थी और दूसरी साइड पे मैंने जैनी का कीमा बना के रख दिया था, क्योंकि आजकल ये खाने में बहुत तंग कर रही है। कुछ नहीं पता चलता कि इसने कीमा खाना है या इसने गर्दनें खानी है। और तीसरी साइड पे बन रही थी हमारी हांडी। उसके बाद मैंने यहाँ पे नहा लिया था और नहा के मैं फ़्रेश हो गई थी, क्योंकि आज किचन में बहुत ज़्यादा काम था। इससे मैंने सोचा चलो मैं जल्दी से फ़्रेश हो जाऊँ। और फिर मैंने देखा कि मेरी ब्लैक हेड्स हो रहे हैं, तो क्या किया जाए। फिर मैंने सोचा चलो स्प्रे करते हैं, नो स्ट्रिप लगाते हैं। नो स्ट्रिप लगाने से पहले स्प्रे करना पड़ता है पानी का, और ये नो स्ट्रिप बहुत हेल्पफुल रहती है ब्लैक हेड्स निकालने के लिए। मुझे कहीं अर्जेंट जाना पड़े या मुझे लगे मेरी ब्लैक हेड्स हो रहे हैं तो मैं ये नो स्ट्रिप लगा लेती हूँ और बहुत फ़र्क पड़ जाता है। पूरे तो नहीं निकलते, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो ये मैंने अच्छी तरह इसको लगा के और उसको प्रेस कर रही हूँ। मैंने इतना प्रेस कर लिया कि मुझे लग रहा है आज मैं अपनी नाक पतली करके ही छोड़ूंगी। बहुत ज़्यादा मैंने प्रेस किया। तो इसको अच्छी तरह प्रेस करना है और उसके बाद प्रेस करने के बाद आपने इसको दोबारा से इसके ऊपर स्प्रे करना है, इसको गीला करना है। इतना नहीं गीला करना कि पानी जो है बहने लगे, बस इतना गीला करना है कि ये अच्छी तरह गीली हो जाए। मैंने फिर देखा ये कहीं कहीं से गीली है और कहीं से ड्राई है, तो मैंने इसके ऊपर दोबारा से मैंने इसके ऊपर स्प्रे कर दिया। उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे आज का आउटफिट दिखाना चाहिए, और बेड पे पड़ी थी चीज़ें अम्मी डाल रही थी। मैं नहा के निकलती हूँ, मेरी जगह जगह मेरी चीज़ें पड़ी होती हैं। और ये रही मैं शीशे के आगे हमेशा की तरह, और दूसरी साइड पे अम्मी पढ़ रही थी नमाज। नो स्ट्रिप को ट्राई करने के लिए मैं एसी के आगे बैठ गई, क्योंकि पंखा नहीं चल रहा था और एसी चल रहा था। जब एसी चल रहा होता है तो अम्मी पंखा नहीं चलने देती है, और मुझे बहुत जल्दी थी। हमेशा ये जब ड्राई हो जाती है हम तब उतारते हैं इसको, तब रिमूव करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। नहीं ऊपर से इसने क्या किया, कल अंकल ने ऊपर ही झाड़ू रख दिए, ऊपर झाड़ू से सारा झाड़ू खिला दिया, सारा खिला दिया। वो भी अंकल को उठाना पड़ेगा। और अभी मैं करना स्टार्ट हुई थी तो कह रहे आज ये करते हैं, कल वो कर आज दिया तुम्हें ला लिया तक मेरे कपे मैं मशीन आई मैं कौन भी जाने मैं चाल में किया क्या मैं नहीं पता राजा जाए मैं राजा है ना दिमाग हो गया बात। अब नहीं उनसे होता, बूढ़े हो गए हैं वो। तक कोई मत होता है ये अभी शुरू भी नहीं किया धोना। अभी मैंने अभी मैंने सिर्फ झाड़ू मारा है, सिर्फ मतलब अभी मैंने कहा अंकल मुझे देना ये पाइप, मुझे पकड़ाया। अभी वो मान रहे कह रहे आज ये तो
कह रहे आज ये धोते कल वो धोते। मैं कहा ये धुल जो रहा है, फिर क्या करते होते बारी बारी पाइप तो उठाए देते हैं। कहते हाँ झाड़ू फिर वो भी तुझे भारी दे कहते इसको नीचे जो पाइप धोना शुरू हुए ना, कहते इसको नीचे भेजो पहले। मैं आगे आती है ना कभी पाइप पकड़ लेती है। मुझे क्या पता, वो ऊपर मेरे साथ थी, ऊपर आई है तो कहते इसको पहले नीचे। मैंने कहा अंकल इसको नीचे छोड़ा है। फिर पता नहीं कितनी देर इसका सीढ़ियों में बहस करते रहे हैं कि उतरे ना नीचे। ये कहे पहले तू उतर फिर मैं उतरूँ। पहले तू उतर, ये कहे पहले तू उतर फिर मैं उतरूँगी। बड़ी मुश्किल से छोड़ा, फिर दादा मांगा ये भी जीटो की तरह सीढ़ी में बैठी है। चलो जी मेरी ड्राई हो गई है रोस्ट ट्यूब, उसके बाद मैं इसको उतारूँगी पहले राइट साइड से और फिर आराम से लेफ़्ट साइड से, और रिमूव करने के बाद मैंने चेक किया ब्रैकेट्स क्लीन। आप मुझे पैसे दे दो ना। हाँ कैंट जाऊँगी। ये कितने के लिए थे दुपट्टे? चले जूती खाऊंगी बाबा। यहाँ आई थी मैं दर्जन के पास। जी अंकल जी हम फिर से आ गए हैं बाज़ार। मैंने अपने बटन उठाने थे, जो मैंने कल अपने बटन कुछ दिए थे, और अपना ईद का सूट उठाना है, वो मैंने प्रेसिंग के लिए दिया था। तो चलते हैं बटन उठाते हैं। यहाँ का शौरमा मुझे बहुत पसंद है। फिर मैं आ गई बटन की शॉप पे। यहाँ मैंने बटन बनने के लिए दिए थे, तो यहाँ से मैंने सबसे पहले बटन उठाए। इस शॉप पे दुपट्टे तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कपड़ा बिल्कुल ठीक नहीं होता। यहाँ इतना ज़्यादा रश था कि यहाँ मैं फंस चुकी थी कि ना मैं पीछे जा सकती थी ना मैं आगे जा सकती थी। इतना ज़्यादा रश था। अभी चांद रात नहीं थी और इतना ज़्यादा रश था। फिर मैं आ गई एक और शॉप पे। यहाँ दुपट्टे बहुत अच्छे थे, इनकी वैरायटी भी अच्छी होती है। तो यहाँ पे मुझे एक दुपट्टा मिल गया, और मुझे ये जो सूट रखा हुआ है इसके साथ का नहीं मिला। ये मुझे ग्रीन के साथ मैंने पिंक कंट्रास्ट किया था, ब्लू के साथ मैंने कहा फिर पिंक करूँगी, पिंक हो जाएगा तो ब्लू के साथ फिर देख लूँ। फिर आगे मैं एक और शॉप पे। यहाँ से मैंने इसका दूसरे दिन का सूट लिया और बहुत अच्छा सूट मिला। फिर बाहर ये बैंड्स थे, बहुत अच्छे लगे। फिर यहाँ मैं एक और शॉप पे आ गई। यहाँ मैंने ब्लैक कलर के इयररिंग्स लेने थे, लेकिन कोई इतने ख़ास मुझे नहीं लग रहे थे, ये थोड़े से अच्छे लग रहे थे बस। उसके बाद कैंट आओ और चिप्स ना खाएं यहाँ के तो फिर फ़ायदा। यहाँ के चिप्स बहुत फेमस हैं। उसके बाद ट्रैफिक देख के मेरा सर चकरा गया, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी और अभी मेरी शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुई थी। और मैं सोच रही थी अब मैं क्या करूँ, मैं दूसरी मार्केट जाऊँ कि ना जाऊँ। ये कैसे दे रहे हैं? कौन सी आ रही है? 30 रुपये गज है। 30 रुपये? 20 रुपये वाली कौन सी है? ये आपके आगे आपको कलर मिल जाएंगे आपको, जौन सा मर्जी कलर जाओ। इस शॉप पे नेकलेस बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एक शॉप पे छोटा सा एक फट्टा सा लगा के बैठे हुए हैं। ये कितने का है? 500 रुपीज़, 2 कलर हैं। आधी कीमत में है बस। और ये 300। भाई कोई ब्लैक कलर में दिखाएं। हाँ जी। फिर इन्होंने मुझे ये वाले दिखाए। ये ब्लैक नहीं थे, ये मेहरून थे शायद, लेकिन उन्होंने बोला था अगर आप कहेंगे तो हम ब्लैक कर देंगे, लेकिन ये मुझे कोई इतने ख़ास नहीं लगे। फिर उन्होंने ये ब्लैक कलर के दिखाए, लेकिन ये बहुत शॉर्ट थे। फिर मैं नेक्स्ट शॉप पे गई, मैंने कहा यहाँ कुछ नज़र आ जाए, लेकिन यहाँ पर भी कुछ इतनी ख़ास चीज़ें नहीं थी। यहाँ क्लिप्स वगैरह थे, जो क्लिप्स वगैरह मैं इतने यूज़ करती नहीं हूँ। और फिर उसके बाद मैं घर की तरफ चल पड़ी और रश जो था बढ़ता जा रहा था। फिर मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, मैं इतना थक चुकी थी कि बस मत पूछे। लिम्का पिया तो थोड़ा सा सुकून मिला, ठंडा ठंडा था। वालेकुम सलाम। है ना। फिर मैं दर्जन आंटी के घर आई, उनको मैंने बटन दिया। तो
घर आते ही मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। पहले मैंने थोड़ा सा पेट भरा अम्मी की डांट से, और उसके बाद फिर मैंने कहा अम्मी पहले मैं खाना खा लूँ, फिर आप तब मुझे मर्ज़ी सुकून से मुझे डांट लेना, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। क्योंकि अम्मी ने डांटा कि तुम फिर सूट उठा के ले आई हो, और बाज़ार में बहुत रश था, पता नहीं चांद रात को क्या होगा, जबकि मैं चांद रात को बाहर नहीं जाती। लेकिन आज इतना ज़्यादा रश था कि मैं ये सोच रही थी कि अब इतना रश है कि चांद रात पे क्या होता होगा। मैं जब चल रही थी ना, तो हम ऐसे चलते हैं ना, तो मैं चल रही थी, मैं ऐसे चल रही थी, मतलब मेरा फेस इधर था और ऐसे, मतलब इधर भी लोग आगे भी पीछे भी, समझ नहीं आ रहा था कहाँ से निकलूँ। तो बहुत ज़्यादा रश था। और सुकून मिल गया। तो चलिए जी, यहाँ हम अपनी वीडियो को करते हैं एंड। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, एक अच्छी उम्मीद के साथ। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अपना भी ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। और ज़िंदगी बहुत छोटी है, मैं हमेशा यही बात करती हूँ। हकीकत में ज़िंदगी बहुत छोटी है, ज़िंदगी कब गुजर जाती है पता भी नहीं चलता। तो इसलिए खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।